Class 10, Chapter 1, Real Number, Exercise 1.1. Question number 3. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. हमें क्या करना है, LCM निकालना है, HCF निकालना है इंटीजर्स का, जो हमें इंटीजर्स दिए गए हैं, और उन पर क्या करना है, अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 12, 15, 21, ठीक है, एंड 21, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबका अलग अलग करके हम एलसीएम निकाल लेंगे. 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3. फिर 15 का निकालेंगे, 12 का निकाले हमें 15 का निकालेंगे. 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5. फिर यहाँ पर हमारे पास 21 है, तो 3 7 जो 21 और 7 1 जा 7. अब जो इसके फैक्टर्स आए ना, जैसे 12 के फैक्टर्स है 2 × 2 × 3, ठीक है. 15 के फैक्टर्स है 3 × 5 और 21 के फैक्टर है 3 × 7, ठीक है. ये हमने फैक्टर्स यहाँ पर लिख लिए. अब हम देखते हैं, हमें निकालना है सबसे पहले एलसीएम. अब हम देखते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे. यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास सब में कॉमन है उसको 1 टाइम लिखेंगे हम, ठीक है. जो सब में कॉमन है वो हमारे पास 3 है, जो तीनों में आ रही है. तीनों में तो हमने 3 को सिर्फ 1 टाइम ही लिखा. देन जो बाकी नंबर है ना उनको हम लिख देंगे. तो 2 × 2 2 हमारे पास 2 टाइम आ रहे थे, हमने 2 टाइम लिख दिया. फिर 5 बचा, फिर हमारे पास 7 बचा, ठीक है. जो चीज़ कॉमन आती है सब में उसको हम 1 टाइम ही लिखते हैं, ठीक है. इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 60 आ गया, इंटू 7 आ गया. तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा. ये हमारा एलसीएम होगा. अब हम निकालते हैं एचसीएफ. अब जो तीनों में कॉमन आ रहा है वही हमारा एचसीएफ होगा. तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर 3, तो इसलिए हमारे पास एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि 17, 23 एंड 29. तो सबसे पहले इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे. तो 17 1 जा 17, ये किसी के टेबल से जाएगा. तो ऐसे ही 23 है, 23 1 जा 23 और ऐसे ही 29 है, 29 1 जा 29. तो अब क्या करते हैं हम, इसके 17 के फैक्टर्स लिखते हैं 17 × 1, ठीक है. अब ऐसे करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, तो वही है. ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं तो 1, ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं तो 1, ठीक है. मतलब प्राइम फैक्टर्स की जो प्राइम नंबर होते हैं उनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं. प्राइम नंबर तो पढ़ा है ना, प्राइम नंबर वो होते हैं कि जिसके ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर सब बताए हैं, ठीक है. एक बार जाकर देख लो उसे. फिर हमारे पास 17, तो हमारे पास कितने फैक्टर है, 17 × 1 ये हो गया. 23 के फैक्टर्स है 23 × 1 और 29 के फैक्टर 29 × 1, ठीक है. तो हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं हर प्राइम नंबर के. तो एलसीएम हमने क्या किया, सब में सिर्फ कॉमन जो हमारे पास 1 ही आ रहा है, ठीक है. तो 1 को तो हम अगर एक 1 टाइम लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 हमने लिख दिया. फिर हमारे पास नंबर 17 × 23 × 29, जब हम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो जब हम इन तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 11,339 आता है, ठीक है. अब हम ये देखेंगे एचसीएफ क्या है. एचसीएफ जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हमारे पास एचसीएफ 1 होता है उसका, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9, 25. सबसे पहले हम 8 का एलसीएम लेते हैं. 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2. फिर 9 का करते हैं 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. फिर 5 का करते हैं 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. तो 8 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 × 2 × 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया. फिर 9 के फैक्टर्स लिखेंगे 3 × 3. फिर 25 के फैक्टर्स लिखेंगे 5 × 5. तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम. तो तीनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमने प्रॉपर सारे जितने भी नंबर्स थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए. जैसे 2 यहाँ पे 3 टाइम्स था, 2 हमने 3 टाइम्स लिखा. 3 हमारे पास 2 टाइम्स था, हमने यहाँ पर 3 2 टाइम्स लिखा. 5 हमारे पास 2 टाइम्स था, 5 हमने 2 टाइम्स लिखा. फिर हमने क्या कर दिया, इन सब नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. जैसे 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25. इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया, 1800 आ गया, ठीक है. अब ऐसे वैसा है, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है. जब किसी भी मतलब फैक्टर्स कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हमारे पास एचसीएफ जो आता है वो 1 आता है.